हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदन क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फिर आपके लिए लेकर के आ गए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, उससे संबंधित प्रश्न। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था बच्चों? आपको फार्मूला बताया था। आप फार्मूला याद कर लिए हैं? बहुत अच्छा। अगर आप याद कर लिए होंगे तो सबसे तेज आप बनाएंगे बच्चों, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो सबसे तेज और सबसे पहले और सही आप बनाएंगे। तो चलिए, हम तीन तरह के इसमें प्रश्न होते हैं बच्चों, जैसे कि क्षेत्रफल और आयतन संबंधित होते हैं। इसमें तीन टाइप्स के आपको क्वेश्चन आएंगे। पहला तो क्वेश्चन होगा बच्चों कि आपको क्या रहेगा कि सब चीज़ दे दिया रहेगा, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। जैसा कि क्या रहेगा, मान लीजिए एक घन है तो घन का सब चीज़ दे दिया जाएगा, है ना, जो भी उसको डिमांडेड रहेगा सब दे दिया जाएगा, फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। दूसरा टाइप के बच्चों प्रश्न होते हैं आपके सामने आएंगे कि जैसा कि कोई बड़ा सा मेटल है यानी धातु है, या बड़ा सा कोई ऐसा चीज़ है, है ना, काठ का या लकड़ी का कोई ऐसा टुकड़ा है, जब भी आपको बोले कि उसको काट करके या पिघला करके, इस तरह का प्रश्न दूसरा टाइप में आएंगे। तो उसको काट करके ये चीज़ छोटा छोटा बनाया जाता है, उसको पिघला करके ये बनाया जाता है ना। जैसे कि मान लें कि एक है आपका घन को पिघला करके आपको छोटा ढेर सारा घन बनाया जाता है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो दूसरा टाइप के प्रश्न आपको हो जाएंगे। तीसरा टाइप में बच्चों प्रश्न आपका आएगा कि कोई ऐसा बेलन है, जैसा कि ऐसा कोई ऐसे बेलन है ना, और इस बेलन में आपको क्या किया, कैसे शंकु काट लिया गया है। तो बताइए ये शेष भाग का कितना क्षेत्रफल होगा, या आपसे पूछेगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें सभी का। तो इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं कि इसको बेसिक को, क्योंकि ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फार्मूला लगाइए, आंसर निकाल दीजिए। दूसरा आपका ये है। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो बच्चों ये बेसिक डिटेल्स पे क्वेश्चन है ना, बेसिक सिर्फ फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। तो एक छोटा सा हम प्रश्न ले लिया आपके सामने। जैसा कि देखिए, एक घन है जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो पहला में आपको क्षेत्रफल निकालना, दूसरा में आयतन निकालना, तीसरा में विकर्ण निकालना। सब फार्मूला आपको याद है ना। तो सबसे पहले देखिए, हम अभी आपको बताने का एक तरीका बता रहे हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग बता रहे हैं कि कैसे बनाना है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा विश्लेषण करेंगे, है ना, तुरंत आंसर मार देंगे शॉर्ट में ऐसे करके। अगर यही आ गया आपका सब्जेक्टिव में, मतलब 2-3 मार्क्स का, तो क्या करना है, इसको बनाना पड़ेगा ना। तो उसको हम बता रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले क्या है बच्चों, एक घन है तो एक घन इधर बना देंगे, है ना, घन एक बना देंगे। देखिए ऐसे आप लोग भी ऐसे घन बना लीजिएगा। देखिए जब भी प्रश्न को बनाइएगा ना, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फिगर को एकदम अच्छा से बनाना है, ठीक है। अब बताओ, घन में ये क्या होता है, ऊंचाई होता है ना, ये आपका चौड़ाई होता है ना बच्चों, ये आपका लंबाई होता है। अब देखिए घन में एक भुजा दे दिया, यानी घन का सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो चलो भुजा को हम लोग एल से मानते हैं। तो एल का मान कितना दे दिया बच्चों, इधर 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पहला क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले सॉल्विंग देखो कैसे बनाना है। पहले लिख लेंगे गिवन। आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा तो क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व लिखिए, गिवन लिखिए और फिगर बनाइए, ठीक है। गिवन क्या है, अब भुजा कितना सेंटीमीटर बच्चों, 6 सेंटीमीटर है। तो पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे ना घन का क्षेत्रफल। हम बच्चा की तरह बता रहे हैं, हम 0 लेवल से बता रहे हैं बच्चों की, जो बच्चे नए भी होंगे वो भी समझ जाएंगे। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर। अब बताओ भुजा कितना दिया हो बच्चों, भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। सॉरी भुजा क्यों ना, भुजा कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर है। अब 6 का क्या कर देंगे बच्चों, क्यूब कर देंगे। इधर बताइए 6 का क्यूब आपको आता है ना, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। कैसे करेंगे सर जी, निकाल दीजिए। तो 6 गुने 6 3 बार गुना करिएगा, 6 36, 36 में 6 से गुना करिएगा तो 216। अब देखिए चूंकि यहाँ पे है सेंटीमीटर, यूनिट कभी मत भूलिएगा। अब जब भी आपको भुजा से 6 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहला में निकालना आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे ना घन का क्षेत्रफल। अब बताइए बच्चों, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6L² होता है ना। अब यहाँ क्या 6, तो 6 लिख दिए बच्चों। L² का मान कितना है, 6 गुने 6 2 बार करेंगे ना, क्योंकि L² है। कोई बच्चे स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए, 36 हो जाएगा। तीनों को गुना करेंगे तो 216। अब देखिए बच्चों, चूंकि क्या निकाल रहे हो, क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो यूनिट कभी मत भूलना, यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो स्क्वायर हो जाता है ना, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहला आपका बन गया बच्चों। दूसरा में क्या पूछ रहा है आपको, आयतन। दूसरा में है कि घन का आयतन। एकदम आराम से बनाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है ना, समझ के बनाइएगा, ठीक है। घन का आयतन, तो बच्चों आयतन का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला लिख देंगे ताकि आपको बनाने में आसान हो जाए। घन का आयतन क्या होता है बच्चों, भुजा क्यों होता है ना,
भुजा का ऐसे क्यूब कर देंगे, या जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एल क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसे एल क्यू। अब बताइए एल का मान कितना है बच्चों, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्या कर देंगे, ऐसे क्यूब कर देंगे ना। बताओ तो 6 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 3 बार किए तो 216 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप निकाल रहे हो आयतन, और आयतन का यूनिट हमेशा क्यूब होता है, इसलिए यहाँ पे क्यूब लिख दीजिएगा। ठीक है। तीसरा आपको निकालना है बच्चों क्या, घन का विकर्ण। सर जी घन का विकर्ण का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ना, सब फार्मूला लिखवा दिया है, इसलिए आप एकदम ध्यान से फार्मूला को याद कर लो। घन का विकर्ण, बच्चों विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो सर जी विकर्ण का फार्मूला आप बताए हैं √3 और L, है ना, ऐसे बताए थे। √3 है तो √3 लिख दिए, और L का मान कितना है बच्चों, L का मान आपका 6 है, जिसको हम भुजा बोलते हैं। यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे बच्चों, गुना मत कर दीजिएगा 6 × 18, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रूट में है, ये बिना रूट का है, तो 6√3। अब क्या बच्चों, सेंटीमीटर है, तो सर इसमें सेंटीमीटर क्यों होगा, स्क्वायर होगा, ना 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 ना, इसमें ना ही क्यूब होगा ना ही स्क्वायर होगा, इसमें सिर्फ सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों ये कुछ था फार्मूला पे डिटेल्स, ये तो बहुत इजी है, आप लोग ऐसे ही कर लोगे, है ना। अब हम नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जानेंगे, तो इसी तरह से घन पे आ गया, घनाभ पे भी आपको आ जाएगा, बेलन पे आ जाएगा, है ना, शंकु पे आ जाएगा, गोला पे आ जाएगा, तो आप सब कर लीजिएगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ा आपके लेवल का क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि देखिए दूसरा लेवल का हमारा क्वेश्चन क्या है कि पिघला करके, क्या करके, पिघला करके। तो चलिए हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, पिघलाने बहुत मज़ा आएगा पिघला करके पढ़ने वाले क्वेश्चन को, ठीक ना। जब भी इस तरह का बोलेगा तो देखिए हम एक ऐसा आपको मैजिक बताएंगे कि आप आराम से उसको कर पाएंगे, एकदम टेंशन लेना ही नहीं है। तो पहले इसको आप राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो बच्चों, तब तक हम वो क्वेश्चन लिख देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा हम ले लिए हैं। देखो दो चीज़ का आपको ध्यान देना, जब भी आप क्षेत्रमिति बनाइए हमेशा दो बात का ध्यान दीजिए। पहला कि क्या यूनिट सभी का सेम है कि नहीं, जैसे कि देखो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे कि सेंटीमीटर में दिए हुए रहेंगे, कुछ है कि मीटर में दिए हुए रहेंगे। तो आपको जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो बच्चों या तो दोनों को मीटर में चेंज कर दीजिए या तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा क्षेत्रमिति में, नहीं तो फंस जाइएगा आप परेशान हो जाइएगा, आंसर लाते लाते सॉल्व करते करते आपको बनेगा ही नहीं, है ना बच्चों। तो इन चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देखना। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, गिवन क्या है वो लिखिए, और गिवन में देखिए कि क्या सबका यूनिट सेम है कि नहीं। सब ये सेंटीमीटर में है तो क्या वो भी सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है तो क्या वो भी है कि नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, ठीक है। अब आज ही हम आपके लेवल का क्वेश्चन ले लिए यहाँ पे। देखो बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रोसेस यही आपका रहेगा, इससे थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन प्रोसेस आपका सेम यही रहेगा, है ना। जैसा कि क्या बच्चों, एक घन की भुजा 8 मीटर है ना, एक घन है जिसकी भुजा 8 मीटर है, तो बताना है तो 2 मीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, तो कैसे कैसे करेंगे बच्चों, या तो पिघला करके बनाएगा, है ना। तो आपको ऐसा प्रश्न बोलेगा कि एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसे पिघला करके 2 मीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ये प्रश्न है क्योंकि मैंने खुद से दिया है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक घन बना लेंगे हम, है ना, घन यहाँ पे एक बना लेंगे। चलिए ऐसे, ये आपका क्या हो गया, 8 मीटर वाला ऐसे घन है, ये आपका हो गया। इसका भुजा कितना दिया बच्चों, 8 मीटर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इस घन को क्या कर दिया, भट्ठी में ले जा करके पिघला दिया जा रहा है। क्वेश्चन में आपको दे देगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि पिघलाने का मतलब यही ना होता है कि भट्ठी में उसको डालेंगे, पिघला दिया, छोटा छोटा सांचा में घन को बदल दिए। अब इस घन को देखिए ऐसे बदल दिए, छोटा छोटा में बदल दिए हैं। तो यही आपको पूछ रहा है कि जो छोटा छोटा में हम ऐसे बदलेंगे ये कितना घन ऐसे हमारा बन जाएगा। ये सब घन ही है बच्चों, ऐसे से हम कितना घन में इसको हम बदल सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। अब बता रहा है कि इसका जो भुजा है ना 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर वाला कितने बदलेंगे। तो जब भी आपको पिघला करके बोलेगा प्रश्न को कि इतना पिघला करके इसको ऐसे कर दिए हैं, गोला को पिघला करके शंकु बना दिए, शंकु को गोला बना दिए हैं, घन को घनाभ बना दिए, घनाभ को घन बना दिए, तो बच्चों हमेशा एक चीज़ आपको करना है, क्या करना है, जो पहले वाला रहेगा उसका आयतन निकाल लीजिए और जो पिघला करके बनेगा उसका आयतन निकाल के भाग दे दीजिए। हमेशा यही आपको करना, पहले का आयतन निकाल लीजिए, घन का पहला आयतन और इसका आयतन निकाल के दोनों को भाग दीजिए, संख्या निकल जाएगा। सेम ही जब भी आएगा तो आयतन ही करना, ये ना कि क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, जब भी करेंगे तो आयतन। तो कैसे बनाएंगे सर जी थोड़ा बता दीजिए। तो देखो 8 मीटर भुजा वाले, है ना, घन का आयतन
क्या हो जाएगा बच्चों, 8 मीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का तो आयतन आपका भुजा क्यू होता है, तो 8 वाले क्यू का आयतन क्या कर देंगे, तो 8 का क्यू कर देंगे, यानी 500 आई थिंक 12 हो जाएगा। 8 का जब क्यू करेंगे तो 512, मीटर में है बच्चों तो मीटर में यूनिट्स ऐसे दे देंगे, कोई दिक्कत, इतना आपको कर देना। दूसरा क्या करना है बच्चों, इसका आयतन निकालना है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले का, तो लिखेंगे 2 मीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, क्यू है तो क्यू कर देंगे ऐसे करके, 2 का क्यू कितना होता है बच्चों, तो 2 का क्यू हमारा 8 होता है। अब हम क्या बताएं, तीसरा स्टेप में भाग दे दीजिए, 12 वाला में से इसको भाग दे दीजिए, तो क्या लिखेंगे कि घनों की संख्या। नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, घन की संख्या पूछ रहा है, कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो घनों की संख्या, बस इतना ही आपको करना है। घनों की संख्या बराबर, बड़ा वाला घन कितना था बच्चों 512, छोटा वाला घन कितना था 8 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 64। अब देखिए बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप गुना कर दो, डायरेक्ट 8 का क्यू रखना, ऐसे आपको आसान रहेगा, न तो यहाँ पे 20 रहेगा तो 20 का गुना करिएगा, क्यू निकालिएगा तो थक जाइएगा ना, इससे अच्छा है कि गुना मत करो। तो यहाँ 8 का क्यू है बच्चों, और नीचे कितना था दूसरा वाला का 8 है ना, तो 8 का क्यू का मतलब कि 8 को हम 3 बार लिखेंगे, 8 गुने 8 गुने 8, और नीचे 8 है, ऐसे 8 से 8 कैंसिल हो गया, और 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64। ये वाला बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपको गुना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट भागा करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा बच्चों। तो घन की संख्या कितना आ गया, 64 आपका घन आ गया, इधर कितना 64 घन आ गया, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर मीटर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर ऐसे ही कट गया, यहाँ पे कट गया ना, तो यहाँ पे 64 घन बन सकता है। सोच लीजिए 8 सेंटीमीटर जब भुजा वाला एक घन रहेगा ना, तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला में बदलेगा ना, तो 64 को ऐसा घन बनेगा। यही आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, इस तरह का है ना। चलिए इस पे आओ, थोड़ा सा हम टफ देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन, और इससे आप उतारना चाहते हो तो उतार लो बच्चों। तो देखो बच्चों, इस लेवल का प्रश्न है ना, वही है प्रश्न, वही है, बस हम क्या किए, फिगर को चेंज कर दिए, डायग्राम हमारा चेंज हो गया। जैसे कि देखो, एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। बच्चों जब भी इस तरह से दिया रहता है ना, तो समझ जाइएगा ना घराम में कि पहला जो दिया रहता है वो लंबाई होता है, दूसरा जो चौड़ाई होता है, और तीसरा आपका ऊंचाई से दे दिया है ना। ये घनाभ का सिस्टमैटिक रूल होता है कि LBH होता है। जब भी आपको दे दे कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2, 3, 5 है, तो समझ जाइए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, इस तरह से, ठीक है। तो एक घनाभ की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। यानी एक बड़ा सा घनाभ है ना, उसको पिघला करके छोटा छोटा कितना घनाभ बनाया जा सकता है। जब भी आपको बोल देगा कि कितना घनाभ बनाया जा सकता है और पिघला करके, तो हमेशा उसका आयतन इसका आयतन निकाल के दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, भाग दे देंगे, है ना। जो भी आएगा वो आपका घनाभ या घन का संख्या आ जाएगा। तो क्या करेंगे, फिगर बनाने के लिए आप मस्त बच्चों की फिगर आप ऐसे बना ही लेंगे, ठीक है। आप लोग फिगर अच्छा से बनाइएगा ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसा हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया घनाभ। घनाभ का लंबाई ये दे दिया है, चौड़ाई दे दिया और ऊंचाई दे दिया, कुछ तीनों आपका दे दिया, ठीक है। तो सबका मान आप डाल दीजिएगा ऐसे। अब बोल रहा है कि हम मतलब कितना घनाभ बना सकते हैं, जो कि उसका लंबाई दे दिया, इतना लंबाई कि हम कितना घनाभ बना सकते हैं, है ना। इतना लंबाई कि हम कितना घनाभ बना सकते हैं। जैसे कि इसका लंबाई है आपका दे दिया है, L का मान आपको दे दिया 2, B का मान आपका दे दिया है 4 और H का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें भी दे दिया है 3, है ना। इसमें आपका दे दिया है लंबाई का मान 3, चौड़ाई का मान आपका दे दिया है बच्चों 8 और ऊंचाई का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप डाल देंगे। अब बोल रहा है कि इतना बड़ा वाला है, इतना छोटा हम क्या को बना सकते हैं, जो कि इसका सब चीज़ दे दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों, 8 इतना वाला भुजा के निकालेंगे, लिख सकते हैं आप सॉल्विंग में डायरेक्ट कि बड़ा घनाभ का आयतन, है ना। तो आयतन इसका क्या होता है बच्चों, घनाभ का LBH, है ना। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना दिया बच्चों, लंबाई 3 है, चौड़ाई कितना है 8 है, ऊंचाई कितना है 10 है। इन तीनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन आप अभी गुना मत करिएगा, बस इतना ही छोड़ दीजिए। दूसरा का आयतन निकालिए, है ना। तो छोटा वाला ना, छोटा घनाभ का आयतन, छोटा घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, तो छोटा वाला क्या, लंबाई कितना है बच्चों, LBH होता है ना, फार्मूला LBH। इसका लंबाई बताइए 2 × 4 × कितना है 5।
अब क्या कर दीजिए, इसमें इससे भाग दे दीजिए, है ना। तो लिखेंगे घनाभ की संख्या बराबर, क्या करेंगे बच्चों, घनाभ की संख्या बराबर, तो ऊपर कितना है 3 इंटू 8 इंटू 10 बट्टा 2 इंटू 4 इंटू 5। डायरेक्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गुना करके लिखें, गुना में आपको टाइम भी लग जाएगा। इससे अच्छा है कि देखो 2 चौको 8 है, 4 दूना 8 ही कट जाएगा ना, 2 चौको 8 है, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो 5 दूना 10, ऊपर कितना बचेगा बच्चों, 3 दूना 6, तो 6 घनाभ बनाए जा सकते हैं। देखो कितना सिंपल बन गया ना। तो आप बच्चों इस तरह से बना सकते हो, है ना। इजी है ना, सिंपल है। समझ में आया ना कैसे करना, कि जब भी पिघला करके बोलेगा तो उसका आयतन बड़ा वाला का और छोटा वाला का आयतन निकाल के भाग दे देंगे, है ना। इसमें 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं, जैसा कि आप इसे उतार लीजिए बच्चों, हम बताते हैं उस क्वेश्चन को, दिखाते हैं बच्चों। मैं फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन लेना, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है, वही क्वेश्चन है बस, लेकिन गोला में डिफरेंट इतना। देखो एक गोले की व्यास 16 सेंटीमीटर है बच्चों। व्यास दिया रहेगा तो इसका त्रिज्या यहाँ निकालेंगे ना, तो त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप जानते हो कि जब भी व्यास देगा तो दूसरा भाग दे दीजिएगा, त्रिज्या निकल जाएगा, जानते हो ना। r बराबर d/2, ये आपका फॉर्मूला आता है हमेशा। आप हमको बेसिक में भी हम आपको बताए थे कि रेडियस होता है जो व्यास का आधा होता है। यहाँ से यहाँ तक आपका होता है व्यास और यहाँ से यहाँ तक आपका होता है त्रिज्या। तो व्यास ही पूरा है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा ना, तो दूसरा भाग दे देते हैं ऐसे। अब देखो उसे पिघला करके 4 सेंटीमीटर वाले, अब देखो यहाँ पे पिघला दिया। अब ऐसा बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले, 4 सेंटीमीटर वाले, ये सब 4 है, कितना हम गोली बना सकते हैं। 4 सेंटीमीटर वाला के गो हम गोली ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि इसको पिघलाएंगे, छोटा सांचा में डालेंगे तो के गोली बनेगा। तो उसी का क्या करना है आपको, गोली की संख्या निकालना कि कितना गोली बनाया जा सकता है। सॉल्व करेंगे एकदम सेम है ना। लिखेंगे ना 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन, क्या कर देंगे बच्चों, 8 सेंटीमीटर गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, तो 4/3 कर दिए, पाई के पाई छोड़ दिए। आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ 8 है ना, तो 8 का क्यू कर दिए। अब आप सोचेंगे सर जी आप पाई का है ऐसे छोड़ दीजिए, पाई का मान नहीं डालेंगे, पाई का मान 22/7 डालेंगे। बच्चों रिलैक्स, डालेंगे अभी थोड़ा सा। आप यहाँ समझो क्यों नहीं हम डाले हैं, हम पाई का मान यहाँ पे क्यों नहीं डालेंगे, बाकी क्वेश्चन में तो डालेंगे ही, लेकिन हम यहाँ पे नहीं डाले हैं ताकि आपको एक फ़ायदा होगा। देखते जाओ, बस हम बताएंगे क्यों नहीं डाले। दूसरा निकालेंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर वाले गोलीय का आयतन ना, तो 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलियों का आयतन। बताओ बच्चों गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, तो फार्मूला वही है ना, 4/3 पाई आर क्यू लगा देंगे। अब बताओ आर का मान कितना है, छोटा वाला का 4 है ना, तो 4 का क्यू कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, दूसरा में भागा देंगे ना, इसके आयतन को इसके आयतन से भाग दे देंगे। चलो दे दो, तो लिखेंगे गोलियों की संख्या, भाग देंगे तो गोलियों की संख्या निकलेगा ना, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या क्या करेंगे, इसका आयतन लिखो पहले, 12 वाला का था 4/3 पाई, 8 का क्यू है ना बच्चों, फिर नीचे 4/3 पाई, 4 का क्यू है ना बच्चों। अब देखिए काहे नहीं हम पाई डाले थे, पाई का मान डालने से क्या फ़ायदा था, जबकि ये 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई का मान डालते तब पर भी कैंसिल होता है। इससे अच्छा कि गुना भागा से बच गए आप, बच गए ना। अब क्या बच गया बच्चों, 8 का क्यू था, 8 गुने 8 3 बार लिख सकते हैं ना, क्यू है तो। अब 4 का क्यू है तो 4 गुने 4 3 बार लिख सकते हैं ना बच्चों। 4 दूना 4 दूना 4 दूना 8। कितना गोली बनाया जा सकता है बच्चों, तो 8 गोली आपका बनेगा। देखो कितना सिंपल था, बस ये लॉजिक था, आप समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा इससे लेवल का, ऊपर लेवल का क्वेश्चन चलते, इसको कर लीजिए आप। हम इस तरह से आपको ढेर सारा होमवर्क देंगे बनाने के लिए बच्चों, आप तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी अच्छा है, मस्त है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखो, जैसा कि देखो आप हर बार देखेंगे पिघला करके वो बनाया जा सकता है, और संख्या पूछता था ना, हर बार संख्या पूछता था। जैसे कि छोटा बड़ा गोला को पिघला करके छोटा छोटा गोली बनाया तो के कुछ बनेगा, है ना। इस तरह से संख्या पूछता था ना आपसे, घन का संख्या बताइए, घनाभ का संख्या। लेकिन इस प्रश्न में देखो क्या पूछ रहा है, 3 धातुई गोले की त्रिज्या क्रमशः, मतलब तीनों कोई धातु है, तो इस तरह से बना देंगे फिगर, पहला दूसरा और तीसरा, है ना। तीनों का कुछ ना कुछ त्रिज्या यहाँ पे दे दिया। देखो बच्चों पहला का दिया है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का 8 सेंटीमीटर, तीसरा का 10 सेंटीमीटर, इस तरह से दे दिया है ना। तो अब मतलब दे दिया है, अब उसको पिघला करके एक गोला बनाया गया है, मतलब इसको पिघला दिए हैं, पिघलाने के बाद एक गोला बनाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे बोला है कि एक गोला बनाया गया, कोई बड़ा सा गोला बनाया गया होगा, है ना। तो बड़ा सा गोला का त्रिज्या निकालना है आपको, कि इस गोला का कितना त्रिज्या होगा, ये आपको निकालना है। ये त्रिज्या बराबर निकालना है कितना होगा,
है ना क्वेश्चन। अच्छा अब देखो इसमें आपको कई तरह से पूछ सकते हैं, जैसे कि पूछेंगे कि 3 गो आपको घन है, तीनों घन को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जा सकता है, तो घन का भुजा निकालिए। अब बोले कि 3 गो घन आव है, उन तीनों को पिघला करके मतलब एक बड़ा सा घन बनाया जा सकता है, तो घनाभ का लंबाई पूछेगा, घनाभ का चौड़ाई पूछेगा, घनाभ का ऊंचाई। तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको ऐसे सॉल्व करना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपको तीनों का आपको आयतन निकाल लेना, छोटकन बाबू लोग का निकाल लीजिए और तीनों को आयतन निकाल के जोड़ दीजिए, है ना। तो देखो हम सिंपल इसको कैसे करेंगे, एकदम आसान शब्द में, आसान भाषा में, है ना। तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा, आप लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, तथा 10 सेंटीमीटर वाले, या आप ऐसे लिखे, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो पहले बारी बारी से करके निकालो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखो पहले इसका आयतन निकालना, इसका आयतन निकालना, इसका तीनों को जोड़ देना और इसके आयतन के बराबर कर देना। सर बराबर कैसे होगा बाबू, ये तीनों गोला है, तीनों को पिघला करके हम बड़ा बनाएंगे, तो आखिर उतना ही मटेरियल को हम बड़ा सा बना रहे हैं, तो तीनों तो आपस में बराबर होगा। ये तीनों जोड़ देंगे और इसके बराबर है ना, ये तीनों होगा, है ना। तो इस तरह से इसको ध्यान दीजिए। इसका आयतन क्या निकालेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर वाला का, तो 4/3 होता है ना, पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर का मान कितना है बच्चों, तो 6 का क्यू। अब देखो पाई का मान अभी डालना मत, क्योंकि इसमें भी आपका पाई कटेगा, इसीलिए। अब उसी प्रकार से कितना 8 सेंटीमीटर वाला निकाल लेंगे ना, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, बताओ सेम वही हो जाएगा 4/3 पाई आर का मान कितना हो जाएगा 8। फिर इसका निकाल लेंगे कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई है ना बच्चों, और 10 कितना है 10, तो 10 का क्यों कर देंगे। अब तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे ना, तो जोड़ दो, तो तीनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, तो गोले का आयतन। आप इन तीनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ भी 4/3 पाई आर क्यू, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई। अब देखो इसमें भी 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 पाई, इसमें भी 4/3 ऐसे कॉमन ले लिए हैं। अब क्या हो जाएगा 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू, ऐसा हो जाएगा ना बच्चों। तीनों को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। अब इसका निकाल लीजिए, तो 4/3 को 4/3 छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब बताओ 4/3 को 4/3 छोड़ दिए, अब पाई है तो पाई भी छोड़ दिए। अब बताओ 6 का क्यू कितना होता है, तो 216 होता है ना। अब 8 का क्यू कितना होता है बच्चों, तो 512 होता है, प्लस 10 का क्यू कितना होता है, तो 10 का क्यू 1000 होता है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई के पाई, जोड़ दो सबको, 0 2 6 6 2 8 हो जाएगा, फिर 1 6 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 है, 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1, 1728, यानी कितना आ गया बच्चों आपका 1728। 1728 आ गया ना, और 4/3 पाई इंटू 1728 आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दिए हैं, अब इसके आयतन के बराबर कर दो, इसके आयतन के बराबर कर दो। तो देखो बराबर कैसे करेंगे, तो किसको लिखेंगे, तीनों का आयतन इतना आ गया है, तो लिखेंगे तीनों का आयतन बराबर, तीनों का आयतन बराबर किसका, गोले का आयतन, बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन। अब देखो तीनों का आयतन कितना है बच्चों जोड़ने पर, तो 4/3 पाई, है ना। अब क्या है 1728 बराबर, अब बड़ा गोला का आयतन क्या हो जाएगा, उसका भी 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो इसी आर का ना मान आपको निकालना है बच्चों, इसी आर का ना आपको मान निकालना है। तो क्या करो, देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब बच गया कितना 1728, यहाँ कितना है आर क्यू, यानी आर क्यू बराबर 1728। यहाँ से आर निकाल लीजिए, क्यू को उधर पर उठाएंगे तो क्यूब रूट इसका निकाल लीजिए, जो आएगा आंसर। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए बच्चों कि किसका क्यूब है कि 1728 होता है, 1728 किसी का क्यूब होता है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये था एक छोटा सा प्रश्न, समझ में आया क्या कि लॉजिक, तीनों का आयतन निकाल दिए हैं, तीनों का आयतन निकाल के इसके आयतन के बराबर कर दिए हैं, और जो आया कट छट के आर बराबर क्यों निकल गया इस तरह से। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से उतार लो, है ना। यहाँ के बाद हम इधर निकाल दिए हैं ऐसे, इसे उतार लो ध्यानपूर्वक। उतारने के बाद एक क्वेश्चन लास्ट है उसे आप कर लें, इसका क्यूब जरूर, इसका क्यूब निकाल के मैं बताइए कि किसका क्यूब रूट है 1728, कमेंट में देखते हैं कौन बच्चा बताता है। उतार लीजिए इसको।
अब देखो बच्चों, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। प्लीज़ इसे आप अंत समय तक देखो, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, क्योंकि आप अंत समय तक इसको वीडियो को देखे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत बहुत थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दिया रहेगा, उससे दबा करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बस इतना काम करिए आप। और अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक ठोक दीजिएगा, लाइक का इस बटन होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक लंबवृत्तीय शंकु है। शंकु का आप चित्र जानते हैं बच्चों, शंकु कुछ ऐसा है ना। मार्कर हम चेंज कर देते हैं। शंकु क्या है बच्चों, ऐसा है। ये लंबवृत्तीय शंकु है और इसका आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है ना। और इसमें ये ऊंचाई आपका होता है, ये सेंटर होता है, ये त्रिज्या होता है। तो ऊंचाई हो गया ये, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको त्रिज्या, और ये वाला आपका हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग L से लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को। ठीक है, ये शंकु हो गया। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया है ना। त्रिज्या कितना, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दे दिया है बच्चों। ठीक है, शंकु को पिघला करके एक गोला बनाएगा। लो, अब शंकु को पिघला दिया गया है, पिघला करके क्या बना दिया गया है, एक गोला। गोला बनाया जाता है तो गोला का व्यास निकालना। देखो क्या निकालना, गोला का व्यास निकालना। क्या करेंगे सर जी, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको पिघलाने का सेंस आएगा, इसका आयतन को क्या कर दीजिएगा, बराबर। कब बराबर करेंगे बच्चों, जब आपका त्रिज्या निकालने के लिए कह देगा, ऊंचाई निकालने के लिए कह देगा, ऐसा कुछ निकालने के लिए कह देगा, तब बराबर करेंगे। अब जब संख्या पूछ देगा ना कि कितना गोला बनेगा, कितना घन बनेगा, कितना घनाभ बनेगा, तब भाग दीजिएगा। नहीं तो देखो, इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, ई बनाया जा रहा है। तो जो मटेरियल इसमें लगेगा वही तो इसमें रहेगा ना। तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। तो इसका आयतन को खाली बराबर कर दो, जो कट छट के आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, अब चूंकि देखो ये है आपका शंकु, कोण है। तो कोण में क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो कोण का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिखेंगे ना, सॉल्व शंकु का, पहले आयतन निकाल लेंगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h इन होता है। देखो r का मान दिया हुआ है, हाँ सर जी दिया हुआ, r का मान 2, h दिया हुआ, हाँ सर जी h भी दिया हुआ। अब कुछ है इसमें नहीं ना, l का काम तो इसमें है ही नहीं, तो l काहला निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। अब आ जाओ 1/3 पाई का मान बताओ बच्चों, पाई का मान डालेंगे। नो सर जी अभी मत डालिए ना, काहे कि यहाँ पे गोला है, शायद पाई से गोला कट जाए। हाँ अच्छा दिमाग लगाया, छोड़ दो। ठीक है, r का मान कितना बच्चों, आर का मान वहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो 2 का स्क्वायर है ना बच्चों, तो डायरेक्ट 4 लिख दें। एच कितना दिया हुआ है, तो एच आपका 8 सेंटीमीटर। देखो सब सेंटीमीटर में नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 8 चौका 32/3 पाई है, तो पाई कर दिए, है ना। इतना निकल गया कौची, आयतन। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब निकालेंगे किसका आयतन, गोला का आयतन। तो बताओ गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा ना। अब चूंकि देखो गोला और शंकु का आयतन दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ना कि इसको पिघला करके ये बनाया गया है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन हो जाएगा ना। शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या है बच्चों, 32/3 पाई, और इतना है। और गोला का आयतन कितना है बच्चों, तो 4/3 होता है ना, पाई r क्यू, ये ना होता है 4/3 पाई r क्यू। बस यहाँ से देखो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 का पहाड़ा में 32 के बार में बच्चों, तो 8 बार में। अब देखो r क्यू बराबर क्या बच गया बच्चों, 8 बच गया। तो यहाँ से निकाल लो, r क्यू बराबर जब 8 है तो 8 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे सर जी, तो यहाँ रूट में चल जाएगा, क्यूब रूट ऐसे हो जाएगा 8 का क्यूब किससे निकालते हैं, तो 8 किसका क्यूब है बच्चों, तो 2 का क्यूब है। 2 क्या है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में यहाँ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, व्यास निकालें। तो त्रिज्या का दुगना व्यास होता है ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा। सर जी ये क्यूब नहीं समझ में आया, कैसे निकालें। अरे यार 8 है ना, 8 को क्यूब रूट तोड़ो, यहाँ क्यूब उधर चल जाएगा ना। तो 8 का क्यूब का मतलब कि यहाँ क्यूब है तो 3 को जोड़ा निकालना पड़ता है। जैसे कि देखो 2 गुना 2, इन तीनों में से एक कॉमन निकल गया 2, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख देंगे, तो r का मान 2 आ गया।
ऐसे क्यूब रूट निकलता है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से आप ऐसे निकाल लोगे। तो बच्चों फाइनली आपको बताइए कैसा लगा ये मैथ्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बच्चों देखो आपके लिए इतना टाइम देते हैं, तो आप नहीं पढ़ते तो हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए प्लीज़ आप पढ़िए। हम आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं ना, क्या आप मतलब हमको पैसा वैसा मिल रहा है पढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करिए, बस आप ध्यान से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, है ना। और हर एक क्वेश्चन को बनाओ, नहीं आता तो आप पूछो, ठीक है। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह डेली वीडियो बनाते हैं और शाम तक मतलब 2-3 बजे तक अपलोड कर देंगे। और आप हमेशा रात में, हम देखो मेरा क्लास रहता है 6 से लेकर के 9 बजे तक, 9 से लेकर के 12 बजे तक आप जो भी पूछना चाहते हैं प्रश्न पूछिए, बेफिक्र पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 से 12 तक हम फ्री रहते हैं उस टाइम, रात में 9 से 12, दिन में नहीं, रात में 9 से 12 हम फ्री रहते हैं। उस बीच में जो भी क्वेश्चन पूछना और आप उसी बीच में प्लीज़ पूछिएगा तो ज़्यादा हम बता पाएंगे, है ना। और होमवर्क आज दे देंगे, सब बनाइएगा। फार्मूला जो बच्चे नहीं लिख करके मुझे दिखाएं, प्लीज़ आप लिख करके दिखाएं। तो आज के लिए इतना ही, बस टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।